जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भगवान आपको दुख देते हैं तो उस दुख का एहसास आपको कब होता है और किस तरीके से वो आपको दुख देते हैं। देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो वो आपको दुख भी नहीं देते, सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि जैसे माता पिता कभी अपनी संतान को दुख नहीं दे सकते, वैसे ही ईश्वर भी अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते, सिर्फ उनकी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को सुधारने के लिए उसका हाथ छोड़ना भी पड़ता है। तो चलिए भक्तों, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो भक्तों, अक्सर लोग भगवान से ही ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने भगवान की बहुत पूजा की, लेकिन फिर भी उन्हें दुख ही मिल रहा है। फिर भी उनके जीवन में दुख ही दुख है। तो जो भी ऐसे शिकायत करते हैं जो भक्त, वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान उन्हें दुख क्यों दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि भगवान आपको दुख क्यों देते हैं और इस दुख का एहसास आपको कब और कैसे होता है। देखिए, तो जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन इंसान होने के नाते हमें जब भी दुख मिलता है तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम बार बार भगवान से शिकायत करना शुरू करते हैं कि वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि वो आपको दुख कब देते हैं? तो ईश्वर आपको दर्द और दुख और पीड़ा तभी देते हैं जब उन्हें आपको आपके पाप के प्रति जागरूक करना होता है। ये दुख आपको आपके संचित पाप कर्मों के कारण और वर्तमान में की जाने वाली गलतियों के कारण मिलते हैं। आप ये पाप कर्म करते जाते हैं और परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचते। तो आपको इन पाप कर्मों के प्रति सचेत करने के लिए भगवान आपको दुख देते हैं, जो आपके कर्मों का ही परिणाम होता है। क्योंकि इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। भगवान आपको दुख और पीड़ा इसलिए भी देते हैं ताकि आप अपने जीवन के प्रति आप अपना नज़रिया बदलें, दूसरों से आप अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हों। और भगवान द्वारा दुख देने का तीसरा कारण एक ये भी है कि वह आपको अपने करीब रखना चाहता है। वे जानते हैं कि जब आप दुख में होंगे तभी भगवान को आप याद करेंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि दुख में इंसान ज़्यादातर भगवान को याद करता है, सुख में बहुत कम याद करता है। तो भगवान के ज़रिए उस दुख से निकलने का मार्ग आप सोचेंगे। ईश्वर अपने साथ के ज़रिए आपको सहन शक्ति देता है, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि वह सन्मार्ग पर चले, अच्छे मार्ग पर चले। वे चाहते हैं कि आप उनके प्रति ऐसा संपर्क रखें कि उनके और आपके बीच अटूट रिश्ता बन जाए। ईश्वर की संगति में किसी की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति में इतने लीन रहते हो कि अपने कर्मों और भाव के प्रति पवित्र करते रहते हो। इसलिए जब भी भगवान आपको दुख दे तो कभी ये ना सोचे कि वो आपको
परेशान करने या फिर दर्द देने या फिर आप पर रहम ना करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आपके कर्मों का ही परिणाम होता है जो आपको मिलता है। आप ये सोचें कि उस वक्त वो सबसे अधिक आप पर ही विचार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने बुरे कर्मों को जल्द से जल्द ख़त्म कर दें ताकि अपना अच्छा भविष्य आप तैयार कर सकें। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको दुख का एहसास कब होता है। देखिए, भगवान दुख तो देते हैं, लेकिन इस दुख का एहसास होना कब शुरू होता है? तो कई लोग दर्द को ही दुख समझ लेते हैं। दुख का जुड़ाव भावनाओं से होता है और दर्द का बुद्धि से। जब आपकी भावनाएं आहत होने लगती हैं तो आपको दुख होने लगता है। भावनाएं हमेशा मन देखना, सुनना और आत्मा के साथ जुड़ा होता है और इन्हीं माध्यमों से आहत होता है। इसलिए जब आत्मा पर चोट लगती है तो दुख का एहसास होता है और आत्मा के ज़रिए उस परमात्मा की हमें याद आती है। तो मनुष्य की मनोकामनाएं उसके कर्मों को प्रभावित करती है। मनुष्य के ये कर्म उसकी 5 इंद्रियों से जुड़ी होती है। जब इन 5 इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख की उत्पत्ति होती है। दुखों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लेने से या अपने कर्मों को सुधार लेने से दुख का एहसास कम हो जाता है। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।